आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 27 से 31 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि आपका अगस्त का भी पूरा करेंट अफेयर खत्म हो गया है। ठीक है, और इस क्लास के बाद ना अगस्त का जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सारा पीडीएफ के रूप में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन बाबू यहां पर आएंगे, हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको यही बोल सकता हूं कि पीडीएफ दे दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, क्लास करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं बोलता हूं थोड़ा समय दो आप सभी, कम से कम क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो अपने आप को जज करो कितना आंसर हम दे पा रहे हैं। ये कम से कम जज करिएगा, ताकि करेंट अफेयर में अपने आप को बेहतर बनाओ। कि आज के डेट में कोई भी एग्जाम ले लो, रेलवे, एसएससी, बैंक, हर एग्जाम में जो करेंट अफेयर का है ना वेटेड, वो बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू पिछले 3-4 साल से। अब करेंट अफेयर थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो करेंट अफेयर स्मार्ट तरीके से पढ़ो तो कम समय में बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, और एकदम बिना बोझ के पढ़ना है, हर क्वेश्चन को आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस आईआईटी के को हरित ऊर्जा और स्थिरता अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए, इस सेंटर बनाने के लिए एक पूर्व छात्र से 18.6 मिलियन डॉलर का दान मिला है। बताओ इसको, आईआईटी बॉम्बे को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला है कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचांक 23 में, ठीक है, न्यूट्रिशन का जो रिपोर्ट आया है 23 वाला, उसमें राष्ट्रीय औसत जो है कितना है, 11%, इससे अधिक स्कोर किया है। ठीक है, इस मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो पंजाब, एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से राज्य भर में 100 मिलीलीटर क्षमता से कम वाला प्लास्टिक, यानी 1 लीटर से अगर कोई प्लास्टिक का बोतल कम है तो वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को इसी तरह सब देश बैन कर रहा है। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा पहला देश जो प्लास्टिक को बैन किया, क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, फिर पूछेगा न्यूजीलैंड। और 100 मिलीलीटर से नीचे का बोतल जो प्लास्टिक से बना हो उसको भी बैन कर दिया गया है। वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है आपका असम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर देश का पहला, इंडिया का पहला हाइड्रोजन ईंधन परियोजना स्थापित करने के लिए टीसीपीएल, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। कौन है वो राज्य, झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कल आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, एग्जाम में जाओगे ना 2 ऑप्शन मिल सकता है। क्वेश्चन क्या बोला है ना, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी बोले, महिला खिलाड़ी इंफोसिस का डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, यानी विश्व स्तर पर प्रसार प्रचार कौन करेगा, ताकि इंफोसिस का जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है उसका प्रसार प्रचार कर सके। ईगा स्वेटिक। अगर एग्जाम में जाओगे और महिला नहीं बोला, खिलाड़ी बोला ना, तो आपको कल करवाए थे ना, कौन है, एक तो राफेल नडाल और दूसरा ईगा स्वेटिक। इन दोनों में से एक ही नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पुरुष बोले तो राफेल नडाल, महिला बोले तो ईगा स्वेटिक, दोनों टेनिस से है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, ग्रीक राष्ट्रपति कैटरीना सैकेलारोपोल के द्वारा, इनके द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये जो पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, बताओ, तो ये किया गया है मोदी जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत ने 50 मीटर पिस्टल महिला टीम का स्वर्ण पदक जीता है। जो 50 मीटर का पिस्टल रेस शूटिंग हुआ था ना, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। एक ग्रुप जीता होगा, ठीक है, उस ग्रुप में कौन नहीं था, तो याद रखिएगा, टेंसी, तयाना, साक्षी, ये तीनों थी, मनु भाकर नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, वो चुना गया श्रेथा थैविसिन, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन सबको पता होगा, कौन सा देश जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। नॉर्थ पोल तो सभी गए, बहुत लोग, रसिया गया, चाइना गया, अमेरिका गया है, लेकिन साउथ पोल से जाने वाला पहला देश कौन बन चुका है, भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम बताइए। बताए थे ना, जो फटाफट टैक्स भर रहा है, जीएसटी टाइम पर दे रहा है, उसको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उस अवार्ड का नाम क्या है, किस योजना के तहत, मेरा बिल मेरा अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, रॉकेटरी, माधवन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, एग्जाम पता क्या बोलेगा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सितंबर के महीने में इसके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया, किसकी याद है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछ रहा है करंट अफेयर का, आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा प्रकाश मणि, ऑप्शन नंबर सी। इनको दादी भी बोलता है पूरा देश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध, श्रीलंका के ऊपर बैन लगाया गया था फुटबॉल के क्षेत्र में फीफा के द्वारा, वो जो बैन है ना, वो लिफ्ट, वो हटा दिया गया है, किस देश के ऊपर से, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सेल इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मानसी मदन त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23, ये जो आयोजन हो रहा है वो किस देश में होगा, इजिप्ट में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आंसर बताओ, प्रथम कर्नाटक संस्कृति महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की है। ये प्रथम नहीं, अभी हाल फिलहाल में 23 में ना ये समारोह का हुआ है आयोजन, कहां पर, श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिनको दोबारा से चुन लिया गया है 5 साल के लिए, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलिएगा, एमरसन मनागगवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इसका आंसर सबको पता होगा, राष्ट्र खेल दिवस हर साल कब मनाते हैं, 29 अगस्त को, ये सबको पता है, लेकिन आपको पता क्या नहीं है, और जो एग्जाम में पूछ देगा वो आप क्या नहीं बता पाओगे, थीम, विषय। आपसे अगर पूछ दे इस बार का खेल दिवस का विषय क्या था, तो आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स आर एन एनलेवर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, ये विषय दिया गया है, ये याद करना है, ये दिमाग में रखना है चीज, क्योंकि एग्जाम में जाओगे थीम पूछ देगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब कौन जीता है, खिताब जीता गया है प्रियन सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन होने वाला है वो कहां पर होगा, कश्मीर में होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी गई है, ये किस राशि संबंधित है, पहले ना जिनका भी जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है उनको ये लाभ मिलता है उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत सारा राशि है, अगर बच्चा पैदा हुआ तो 2,000 रुपए मिलेगा बच्ची, ठीक है, उसके बाद 2 बच्ची है घर में तो दोनों को मिलेगा, ये सब पूरा मिलाकर जो राशि है ना वो था 15,000, अब ये 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ये योजना कहां का है, उत्तर प्रदेश सरकार का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रत्येक वर्ष विश्व संस्कृति दिवस हर साल कब मनाते हैं, 31 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया है, ममल्लपुरम में। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, टीएन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंडियन ऑयल के इंडियन एक्स्ट्रा टेज एलपीजी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संजीव कपूर को, जो खाना बनाते हैं ना उन्हीं को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने, जो अंधे लोग हैं जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक उपकरण विकसित किया है,
वो किया गया है जर्मनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने किसको हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है? बताओ। ये याद रखिएगा, इंडिया महिला ने जीता है किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का खिताब जीता है? 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का जो सम्मान है वो गया है मध्य प्रदेश के खाते में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नीरज चोपड़ा आपको पता है विश्व एथलीट्स चैंपियन 23 की विजेता रहे, स्वर्ण पदक इनको मिला था। कितना दूर ये भाला फेंके थे? एग्जाम में पूछेगा मीटर आपसे, याद रखिएगा 88.17 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जिस वस्तु स्थान पर चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरा था उस वस्तु स्थान को क्या नाम दिया गया है? मोदी जी नाम दिए थे तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किस देश में पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन में जो चेयरमैन रहे, कहां पर हुआ यह आयोजन? गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए B20 के किस देश को सौंपी है? ब्राजील को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में दूसरा G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक का जो आयोजन है वो किस शहर में हुआ है? तो ये आयोजन भी हुआ है आपका गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक कौन बनी है? सोनाली घोष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये तो करवा चुके ना, सेल इंडिया का चेयरमैन कौन बना है? तो मानसी मदन त्रिपाठी, ये तो करवा चुके थे आज ही क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल टीम बनाने के लिए जर्मनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग, हाँ, इसके साथ समझौता किया है, ताकि अब जर्मनी का कोई क्लब से अगर डील साइन होगा और वहां के लोग अगर यहाँ के बच्चों को फुटबॉल सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे फुटबॉलर बनेंगे क्या? तो याद रखिएगा ये किस राज्य ने ऐसा किया है, ताकि वहां के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ये फुटबॉल दे सके। तो ऐसा करने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर केंद्र कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किस शहर में G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए और ऐसे 17 लाख बच्चों के लिए जो है राज्य सरकार की प्रमुख मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया है, ताकि बच्चों को अच्छा नाश्ता मिल सके आंगनबाड़ी सरकारी स्कूल में। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार का है? तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले 65,000 गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है? उड़ीसा, हालांकि फोटो में दिख भी रहे हुए नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया का पहला 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की है? बताओ। न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बुडापेस्ट हंगरी में विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 23 में 3000 मीटर वाले कैटेगरी में स्वर्ण पदक कौन जीता है? कहां हुआ था यह प्रतियोगिता? हंगरी के बुडापेस्ट में। कौन जीता है? जीता गया है, अगली बार भी यही जीती थी, इस बार केनिया की शायद है, इस बार भी यही जीती है, नाम है इनका विनफर्ड मटलियावी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा अगस्त खत्म। इसका पीडीएफ थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम, इसका पीडीएफ नहीं, पूरा अगस्त का पीडीएफ ना टेलीग्राम पर डाल देंगे। अब डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एक टू जी, और कल तक मांग कर चलो सितंबर का जितना बचा है सितंबर भी आपका खत्म, उसके बाद जितना भी क्लास है आपका वो चले। जय हिंद।